गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया से हैं। तो बच्चों, बहुत अच्छा है। आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है? तो क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो इसको केयरफुली, एकाग्रता पूर्वक इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और एक एक करके हर क्वेश्चन को समझिए, जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। पूरे वीडियो को देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए। ठीक है? अगर आपको सही से पूरे क्वेश्चन समझने हैं। ठीक है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 में है, माना चंद्रमा का व्यास किसी प्रेक्षक की आंख पर 30 मिनट का कोण बनाता है, तो 1 सेंटीमीटर व्यास के सिक्के को आंख से कितनी दूरी पर रखें कि चंद्रमा पूरी तरह छिप जाए। ठीक है? चंद्रमा को एक प्रेक्षक देख रहा है और चंद्रमा का जो व्यास है वो प्रेक्षक की आंख पर 30 मिनट का कोण बना रहा है। ठीक है? तो आंख से कितनी दूरी पर किसी सिक्के को रखा जाए कि चंद्रमा पूरा पूरा छिप जाए और वो दिखाई मत दे। ठीक है? ना दे। तो देखिए, यहां पे ये चंद्रमा है, ये ऑब्जर्वर की आंख है, यानी प्रेक्षक की आंख यहां है। यहां पे ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 मिनट का कोण बना रहा है। और इसके सामने, अपने सामने ये कितनी दूरी पर एक सिक्के को रखे जिससे चंद्रमा इसको दिखाई ना दे। ठीक है? तो हमने मान लिया कि ये आर दूरी पर इसको रखा, सिक्के को आर दूरी पर रखा। तो अब मान लीजिए कि हमने ई जो है वो प्रेक्षक की आंख है, ए बी ये सिक्के का व्यास है। तो सिक्के का जो ये चाप है, आर्क ए बी, ये यहां से दूर ज्यादा है। अधिक दूरी होने के कारण ये चाप और ये व्यास दोनों लगभग बराबर होंगे। तो व्यास को भी हम उसी हिसाब से व्यास ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है? और ये त्रिज्या का काम करेगा, सर्कुलर सिस्टम है। ठीक है? तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 30 मिनट जो है इसको हम डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/2 डिग्री आएगा। और 1/2 को रेडियन में चेंज करेंगे तो इसको पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पाई अपान 360 रेडियन आ जाएगा। तो कोण हमको पता चल गया और फार्मूला हमें पता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल पाई अपॉन 360 है और चाप ए बी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और आर हमने त्रिज्या इसको मेजर किया है। ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग अब ये क्या होगा कि इसको तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमको r इज इक्वल टू 360 अपॉन पाई मिल जाएगा। ठीक है? अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई का मान 22/7 रख कर इसको 7 को रेसिप्रोकल करके 360 गुणे 7/22 ये पूरा आ गया। 2 से इसको काट दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 11 हो गया। और इसको 2 से काटेंगे तो 180 आएगा। 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 आएगा। ठीक है? और 11 से डिवाइड करेंगे 1260 को तो आता है 114 सही 6/11 सेंटीमीटर। चूंकि r सेंटीमीटर में था
इसलिए ये जो वैल्यू आई हमारी वो सेंटीमीटर में है। अब इसमें चूंकि 1 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर में दिया है तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर को हमने 1 मीटर बना लिया, बाकी बचा 14 सेंटीमीटर, तो 14 सही 6/11 सेंटीमीटर आ गया। और इस 6/11 को अगर डेसिमल में चेंज करें तो ये 14.54 सेंटीमीटर आ गया, यानी 1 मीटर 14.54 सेंटीमीटर दूरी पर अगर सिक्के को रखते हैं तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये सिक्का भी 30 मिनट का कोण बना रहा है और चंद्रमा भी प्रेक्षक की आंख पे 30 मिनट का कोण बना रहा है। तो इस तरीके से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको आप नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। माना पृथ्वी की चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी, माना पृथ्वी की चंद्रमा से, इसको हम ऐसा लिख दें, माना पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी 38,400 किलोमीटर है तथा चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर किसी प्रेक्षक की आंख पर मापा गया कोण 31 मिनट है, तो चंद्रमा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ध्यान दो। ये है चंद्रमा और ये है प्रेक्षक। अब चंद्रमा प्रेक्षक को देख रहा है, चंद्रमा ये प्रेक्षक की आंख पर 31 डिग्री का कोण, 31 मिनट का कोण बना रहा है। तो ये जो दूरी है वो 38,400 किलोमीटर है। अब इस चूंकि ये दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये जो चाप AB है ये और व्यास AB ये दोनों लगभग बराबर होंगे, इसलिए हमने लिख दिया चाप AB बराबर व्यास AB। ठीक है, मान लिया चंद्रमा का व्यास d किलोमीटर है, तो अब इस पूरी दूरी को हमने d मान लिया और कोण दिया है 31 मिनट, इसको डिग्री में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, फिर π/180 से मल्टीप्लाई करके इसको रेडियन में लाएंगे तो आ जाएगा 31 π/60 × 180। ठीक है, ये रेडियन हो गया सर्कुलर सिस्टम में। रेडियस r = दिया है 38,400 किलोमीटर, इसको r मान लिया। तो चूंकि फार्मूला है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो AB/r हो गया। ठीक, अब हम कोण का मान यहां निकाल चुके हैं, इस मान को कोण के जगह पे रख देंगे। चाप बराबर d है और त्रिज्या r का मान 38,400 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये ऐसे सर्कल बनेगा, ऐसे, तो ये पूरी त्रिज्या का काम करेगा। ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होंगी त्रिज्या के लिए। ठीक है, तो d/38,400 हो गया। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d का मान आएगा 31 π × 38,400 डिवाइडेड बाई 60 × 180। ठीक है, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। तो अब त्रिज्या हमको निकालना है, तो त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटे 2, तो इसको हमने लिख दिया d/2, क्योंकि व्यास कितना है d है। तो d/2 रख करके ये 1/2 × d का मान जो यहाँ रखा है, पाई के जगह पे 22/7 रख देंगे। ठीक है, तो 31 × 22/7 × 384/6 × 18। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से इसको काट दिया, ठीक है, 6 से, 6 1 6 यानी 6 से कम 6 हो गया और 6 को 36, 2 बचेगा 24, 6 चौक 24, ये कैंसिल हो गया। अब ये आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर 31 × 22 × 64। ठीक है ना, अपॉन में 2 × 7, ये 7 नीचे आ जाएगा और इंटू 18, तो 2 से हमने 22 को काट दिया, 2 से 11 बार आ गया। ठीक है, 11 दूना 22, तो ये 11 हो गया।
2 9 18 और 64 को हमने काट दिया तो 32 आएगा। ठीक है, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो मल्टीप्लाई किया तो 31 गुणे 11 गुणे 32 बटे 63, ये पूरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब इस रिजल्ट को हम पूरा गुणा करते हैं। इस पूरे को गुणा किया तो ये आया 10,912 और बटे 63। अब 10,912 को अगर हम डिवाइड करते हैं 63 से तो ये हमको मिलता है 173 सही 13 बटे 63 किलोमीटर, और ये है चंद्रमा की त्रिज्या। यही हमको ज्ञात करना था। ठीक है, तो मेक ए नोट। क्वेश्चन 17, एक ट्रक एक वृत्तीय मार्ग पर जिसकी त्रिज्या 1500 मीटर है 66 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा कर रहा है। ठीक है, वृत्तीय मार्ग जिसकी त्रिज्या 1500 मीटर है पर 66 किलोमीटर पर आवर से यात्रा कर रहा है। 10 सेकंड में वो कितना कोण घूम जाता है, 10 सेकंड में कितना कोण घूम जाता है, और उस कोण का मान रेडियन में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिज्या दिया हुआ है 1500 मीटर। ठीक है, चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज कर सकते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको हम कैंसिल करके 6 3 18, 6 कम 6, ये कैंसिल हो जाएगा, और 11 25 55/3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, चाल 55 मीटर प्रति सेकंड बाई 3 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में ये कितनी दूरी चलेगा, 55/3 चलेगा। तो 10 सेकंड में कितना चलेगा, तो यहां देखते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में ट्रक दूरी चलता है बराबर 55/3 मीटर, इसलिए 10 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, 10 सेकंड में चली दूरी बराबर 55/3 गुणे 10 अर्थात 550/3 मीटर हो गया। ये दूरी निकल आई, और ये दूरी किस पर तय कर रहा है, ये वृत्तीय मार्ग पर तय कर रहा है। सपोज कर लो यहां से शुरू करता है और 10 सेकंड में ये यहां पे पहुंचता है, तो ये जो चाप की लंबाई है ये 550/3 मीटर की दूरी तय कर रहा है। इस दौरान ये 10 सेकंड में कितना कोण बनाएगा, ये कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो आर्क हमारे पास है 550/3 मीटर और रेडियस है 1500 मीटर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 550/3 गुणे 1500 है, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसको कैंसिल करो तो ये 55/3 गुणे 150, 5 1 कम 5, ये कैंसिल हो गया, और ये 5 तिहाई 15। ठीक है, ये हो गया 11/90, 30 तिहाई 90, और ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा। यही आंसर है। बात समझ में आ गई ना। हमने कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लिया, चाप की लंबाई है 550/3 जो कि 10 सेकंड में ट्रक ने तय किया है, और रेडियस 1500 मीटर है। दोनों को रख करके सॉल्व किया, जो कैंसिल होने वाला था वो कैंसिल कर दिया, फिर यहाँ पे और सरल कर दिया, 11/3 गुणे 30, 30 तिहाई 90, 11/90 रेडियन। यही आंसर है, यही आपको निकालना था। ठीक है, तो ये भी आप कॉपी पे नोट कर लें।
आइए इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न हम अब करेंगे। इसमें ये प्रश्न है, एक पहिया प्रति मिनट 30 परिक्रमण करता है। एक प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट। 1 मिनट में कितना? 30 चक्कर लगाता है। पहिए की एक तीली द्वारा हाफ सेकेंड में बनाए गए कोण की माप ज्ञात कीजिए। आधे सेकेंड में जो उसकी तीली है वो कितना कोण बनाएगी, ये हमें रेडियन में बताना है। ठीक है, तो यहां पे प्रति मिनट का मतलब प्रति मिनट, इसका तात्पर्य है अर्थात 60 सेकेंड में चक्कर की संख्या, चक्करों यानी परिक्रमणों की संख्या बराबर है 30। इसलिए 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या कितनी होगी? चक्करों की संख्या हो जाएगी 30/60, यानी 1/2, आधा चक्कर। ठीक है, और ये पूछ रहा है 1/2 सेकेंड, तो इसलिए 1/2 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा ये हमें बताना है। तो 1/2 सेकेंड में चक्करों की संख्या आ जाएगी 1/2, यानी 1/4 चक्कर हो जाएगा। ठीक है, अब 1/4 चक्कर का मतलब है कि चूंकि एक चक्कर में तीली द्वारा एक चक्कर में बना कोण कितना होता है? बना कोण बराबर 360 डिग्री। इसलिए 1/4 चक्कर में कितना कोण बनाएगा? इसको बहुत आसानी से लिख सकते हो। बना कोण यानी अंतरित कोण ये आएगा 1/4 गुणे 360, यानी ये 4 9 36, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, 90 डिग्री। एक पूरा चक्कर लगाने में कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 बनता है। तो 1/4 चक्कर लगाने में कितना कोण बनेगा? तो 1/4 डिवाइडेड बाई 4 से इसको सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, और इसको रेडियन में चेंज करना है तो कोण बराबर है 90 डिग्री। इसलिए इसको हम 90 इंटू पाई/180 से गुणा करेंगे तो ये सीधे सीधे ये कैंसिल हो गया, 9 दूनी 18, पाई/2 रेडियन आ जाएगा। यही आंसर है। ठीक है, पाई/2 रेडियन ये हमको बताना था। थीटा इक्वल टू इतना आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने आपको बचे हुए क्वेश्चंस को कराया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस के जो है सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो में क्या अच्छाई है, क्या आपको कमी लग रही है, उस कमी को भी अगर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से आप लोग आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही शुभकामना है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। और साथ में एक बात ये और कहना चाहेंगे कि अगर जिन लोगों ने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी नए वीडियो इस पर जो है अपलोड होंगे वो आपको तुरंत जो है मिल जाएगा, और अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा और आप इसका प्रॉपर लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।